हंटर। मुस्लिमों के बाद अब ईसाइयों को नापा, मेडिकल ट्रीटमेंट पर लगाई रोक। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पिछले कुछ वक्त से ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। ये फैसले कुछ समुदायों पर किसी हंटर की तरह चल रहे हैं। आपको याद होगा, हाल ही में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मदरसों पर एक्शन लिया था, जिससे मुस्लिम समाज काफी आहत हुआ था। अब ऐसा लग रहा है कि हिमंता के निशाने पर ईसाई समाज की कुरीतियां हैं, जिसे वो जड़ से खत्म करना चाह रहे हैं। तभी तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। दरअसल सरकार की तरफ से एक बिल पेश किया गया है, जिसका नाम है असम हीलिंग प्रैक्टिस बिल। ये बिल जादू टोने और झाड़ फूक से इलाज पर रोक लगाता है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि सरकार ने किसी एक समाज पर या समुदाय पर कोई कटाक्ष नहीं किया है, लेकिन ईसाई समाज इस फैसले से आहत नजर आ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने ईसाइयों पर यह कड़क फैसला लिया है। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले स्वदेशी मुस्लिम आबादी के सामाजिक आर्थिक सर्वे को मंजूरी दी थी। इससे उन असम के मूल मुस्लिमों को तो सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन बांग्लादेशी समुदाय अलग छट गया था। इस पर लगातार सरकार का विरोध हो रहा था और लीजिए, अब एक और बिल के बाद से ही प्रदेश में विरोध देखा जा रहा है। ये फैसले सरकार ऐसे वक्त में ले रही है जब लगातार धर्मांतरण की खबरों ने स्थिति को खराब किया हुआ है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि क्या है ये बिल, वो जरा इसे समझ लीजिए कि क्या कहता है ये बिल। हीलिंग प्रैक्टिस बिल में कहा गया है कि ये मासूम लोगों का शोषण करता है। विधेयक साइंस पर आधारित इलाज को बढ़ावा देने की बात करता है, ताकि किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ न हो। झाड़ फूक से इलाज करने वालों पर रोक लगेगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से इलाज होगा। ऐसा कोई भी ऐड देना गैर कानूनी है जो झाड़ फूक वाले इलाज की बात करेगा। अब ये भी जान लीजिए कि अगर इस तरह से इलाज करता हुआ कोई पाया गया तो फिर क्या सजा मिलेगी। मेडिकल हीलिंग अब गैर जमानती अपराध होगा। पहली बार क्राइम साबित हुआ तो 1 से 3 साल की सजा होगी और 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दूसरी बार अपराध साबित होने पर दोषी को 5 साल की कैद और दुगना जुर्माना देना पड़ेगा। अब बिल आया है झाड़ फूक रोकने के लिए, लेकिन बुरा लग रहा है ईसाई धर्म को। असम क्रिश्चियन फोरम नाम के एक संगठन ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि मैजिकल हीलिंग जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ये प्रेयर के जरिए जो इलाज होता है बस उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसा दूसरे धर्मों में है वैसा ही इस धर्म में भी है। ये कोई जादू नहीं है। क्रिश्चियन फोरम के इस बयान ने चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहावत को सच साबित कर दिया है और इसीलिए सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं कि जब आपके मजहब को किसी ने टारगेट ही नहीं किया तो फिर इस बिल को आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं। खैर, अब आप असम सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।